नाज़रीन ये गोश्त मार्केट है बंस रोड की, लेकिन ये है कि चूँकि आज मंगल का दिन है, नागा है, इस वजह से अक्सर दुकानें बंद है। लेकिन ये है कि मुर्गी फरोश भी भाग गया है। मुर्गी फरोश भी जो है वो मजिस्ट्रेट को देख के जो फरार हो गया। और अच्छा जी, ये देखते हैं कि यहाँ क्या चीज़ है। ये कौन सा एरिया है? आजा अंदर आजा। आइए चलो। ये भी बेकरी है? अच्छा जी, ये सब जो है वो चोर दरवाजे हैं, मेन शटर को बंद किया हुआ है। यहाँ पे ये मना किया गया है सख्ती से कि कोई पकौड़े, कोई जलेबी, कोई समोसे 5 बजे के बाद नहीं होगी। इस टाइम पे ये किसके लिए फ्राई होगी? जलेबी नहीं, फीकी जलेबी है, तो कुछ भी नहीं निकाला हुआ। ये फीकी जलेबी थोड़े समोसे कुछ भी नहीं निकाले हुए। आपको तलने की इजाज़त 3 से 5 चल है। सर ये फीकी जलेबी निकाली। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वैसे एसओपी में क्या है? तलने की इजाज़त है ही नहीं। आपके किधर है मास्क इन सबके? जो ये बना रहे हैं ये किधर है? इनके जो बना रहे हैं इनके मास्क किधर हैं? ना हैंड ग्लव, ना हैंड ग्लव है, ना मास्क है, ना हैंड ग्लव है। ये कौन बना रहा है? उठा लें जी इनके बंदे भी, 2 बंदे इनके ले लें। देख रहे हैं जैसे कि नाज़रीन कि ये जो बना रहे हैं इसके अंदर पर ना हैंड ग्लव्स हैं, ना इनके पास मास्क है। जो एसओपी पर होना चाहिए वो एसओपी पर अमल नहीं हो रहा है। है अंदर राष्ट्रीय नहीं चले, नहीं वो बेकरी खाली है। इनका एक बंदा इनका ले लें। मंसूर, एक बंदा इनका उठाओ, एक बंदा इनका उठवाएं। नहीं आप आएंगे चलो। मैं बंदा भेज रहा हूँ सर। चलो आप खुद साथ चलें। चलो ऑनर साथ चलेंगे हमारे। एक मिनट, वो ले लूँ, मोबाइल ले लूँ। देखिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बावजूद अभी तक इस टाइम में भी सब कुछ चला जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। और एसओपी मौजूद है यहाँ पर कि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो ये सब देखें, लोग भागे हमारी मौजूदगी में देखते। और क्योंकि लॉकडाउन का वक्त हो चुका है, लॉकडाउन में भी लोगों का रश जो है वो कोई भी एसओपी या कोई सोशल डिस्टेंस हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये इंतज़ामिया ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकती। इसमें यह कि आवाम को खुद भी अपनी जो है जिम्मेदारी है कि उस पर अमल करें। और वो भी दुकान वाले भागे, मुर्गी वाले ये भी भागे। आपने जाना है और आगे हमने देख लेते हैं। चले मंसूर, इनसे ले लिया बंदा? हाँ वो मालिक को बिठा रहा हूँ। इसको गिरफ्तार किया आपने? जी गिरफ्तार कर लिया। ठीक है जी। तो मतलब एसओपी पर अमल ना करने पे, एसओपी पर अमल ना करने पर, सफाई ना रखने पर, कोई चीज़ ना रखने पर, लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर, प्राइस लिस्ट ना आवाज़ करने पर। अच्छा, मुर्गी की दुकानों पर तकरीबन तमाम के तमाम फरार हो चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि ये वायलेशन में इन्वॉल्व होंगे तभी तो वो खौफजदा उनके खिलाफ पहले भी एक्शन किया जा चुका है। हम इधर हर रेगुलरली यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास आवाम की शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन वही बताने वाली बात है कि जब तक आवाम खुद से हमारे साथ ताउन नहीं करेगी, ये एसोसिएशन ताउन नहीं करेंगे, हम 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकते। उसके लिए हम डेली इन पर आते हैं, इनको कानून समझाते हैं और जितना मैक्सिमम हो सके मार्केट प्राइसेस कम करवा के उस पर अमल दरामद करवाते हैं। मुर्गी वाले नाज़रीन जो कि आज उनका कोई नागा का दिन नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं सिर्फ इस वजह से कि यकीनी तौर पे उनको भी वायलेशन होगी उनके प्राइजेस वगैरह में। तो उस प्राइजेस की वायलेशन में जुर्माने या गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। और लॉकडाउन पे जो अमल दरामद होना चाहिए 5 बजे शाम तक की, वो हमें कतई नज़र नहीं आ रही। और लोगों का एक रश है बाज़ारों में और हर किस्म के खौफ से मुबर्रा होकर वो घूम रहे हैं। ना कोई सोशल डिस्टेंस है, ना लोगों के मास्क है, ना लोगों का हैंड ग्लव्स है। तो बहरहाल इस सूरत हाल पे हम मज़ीद कुछ तो नहीं कर सकते। ये तो वो है तंदूर है, ये तो इजाज़त है मेरा ख्याल। इजाज़त है, लेकिन तंदूर के भी एक सब्सिडाइज रेट है। 8 रुपये की रोटी, 10 रुपये का नान। क्या चीज़ है? और बट्टी आपने बंद कराएं, इसे बंद करें, आप बंद करें, इसको बंद करो और रेट लिस्ट लगाओ। रेट लिस्ट लगाओ, 8 रुपये की रोटी, 10 रुपये का नान, रेट लगाओ यहाँ पे। इन पे प्राइस लिस्ट करें, इनका थोड़ा सा टोकन फाइन करें। नहीं ये नहीं, चैप्टर 1 इनका भर दो। ये छोटे दुकानदार हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह सरकार ने कहा गया है कि 8 रुपये की रोटी, 10 रुपये का नान है, उस पर अमल दरामद कराने के लिए इनसे भी वक्तन फ़क्तन एक्शन कराते रहते हैं। इन पे थोड़ा सा जुर्माना दिया जाएगा, क्योंकि हाँ थोड़ा मिनिमम 500 हज़ार ज़्यादा नहीं।
नहीं, दुकान आप बेटा बंद करें और आप रेट लिस्ट के मुताबिक सेल परचेज करें और जो टाइम हुकूमत ने दिया उसके मुताबिक आप अमल लगाएं। आपको वार्निंग दी जा रही है, इसके बाद आइंदा आपको वार्निंग नहीं दी जाएगी। आपका रेट लिस्ट यहाँ पर अवेजा होनी चाहिए और गवर्नमेंट के SOP फॉलो होने चाहिए। चले जी, SOPs पे अमल दरामद के लिए उन्होंने थोड़े बहुत जो तंबीह की है और ये ज़रूरी है, इसलिए कि आवाम भी जब आप खुद ना माने तो यकीनी तौर पे ये कुछ सख्ती करनी पड़ती है। इन पे 1000 रुपये का जुर्माना किया गया ताकि आइंदा ये गलती ना करें। ये हम मार्केट में घूम रहे हैं और मार्केट में घूमने के प्राइस चेकिंग के साथ साथ जो यहाँ पे जो SOPs के कोरोना वायरस के हवाले से जो लागू किया गया हुकूमत की जानिब से, उस पर भी हम दरामद की सूरत हाल देख रहे हैं। तो हम बस रोड की एक बड़ी मार्केट है, ये मेन मार्केट है, इस मेन मार्केट में हम चल रहे हैं और बाकी चीज़ें आपने भी देखी होंगी। नहीं, चैप्टर ना भरो इनका, मंसूर गाड़ी में ले आओ, ऐसे बंद करो तो। हाँ याद करो, बाहर आ जाए, दुकान इनकी बंद कर दे, बाहर आ जाओ, दुकान बंद कर दे, दुकान बंद कर दे, दुकान बंद है और आप बाहर आ जाओ। एक बंदे हमारे साथ, आप एक बंदा हमारे साथ में, आप आ जाओ। चल मोबाइल में बैठो, मोबाइल में ले लो। आपने वीडियो देखी है SOPs की किस तरह खिलाफ वर्जी की जा रही है। एक मजमा दुकान के ऊपर जमा हुआ हो, ये हम समझा कर थक गए, बता कर थक गए। 24 घंटे मीडिया में बताया जा रहा है SOPs की शदीद वायलेशन पे और अवामी मजमा इकट्ठा करने के, इसलिए आप SOPs पर अमल क्यों नहीं कर रहे? सर हमने ये देखें गोल दायरे डाले हैं। नहीं तो ये आपकी वीडियो नहीं सर, मेरी बात तो खड़ी भी सुनने सर, जब आपने मीडिया ये गोल दायरे नहीं बने, नहीं बने। अब हम क्या करें, पब्लिक से लड़े सर, बोल के थके, अब शऊर नहीं है, लोग मानते ही नहीं। आपको सख्ती करनी चाहिए ना। सर क्या करें हम, क्या करें हमें बताएं। आप फ्रेस्को पे जाके देखें क्या हाल है। वहाँ भी हम उनको भी बंद करके आए। सर मेरी बात सुनो, अब गाहक नहीं समझता, मैं क्या करूं, मुझे बताएं, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूं, समझा सकता हूं ना। लोगों का ऐसा झाइलाना रवैया खड़ा भी करो, आगे से लड़ने को आते हैं कि यार आप क्या फ्री में दूध दे दो, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हो। ये सब दायरे बना पहले के तो नहीं बनाए ना, सब बना के या भी बना के तो नहीं रखे ना सर। लॉकडाउन में इसमें दायरे बना के। अब लेकिन चले हम अब अभी आप चलें, आपकी दुकान दोबारा SOPs के तहत नहीं हम नहीं सुन रहे, आप चले फिलहाल चले। अब दुकान मुझे बताएं, मैं फिर पब्लिक के साथ क्या करूं, मैं उनसे लड़ूं, डंडा लेके मारूं, क्या करूं, मुझे बताएं, मुझे भी तो बताएं ना। आप यहाँ पे स्पेसिफिकली आप यहाँ पे दायरे पे नहीं, आप अपनी आप नाम मेरी बात सुनो, आप बंदे यहाँ पे खड़े करें, दुकान के मैं दो बाहर बंदे। खड़ा हूं ना सर, हाँ, इसीलिए, लेकिन उनको- नहीं मान रहे ना सर। अब मुझे बताएं, मुझे बाकी जगह पे मान रहे हैं, कानून बाकी जगह मान रहे हैं। वाले उनकी नहीं सुन रहे तो मेरी क्या सुनेंगे। सुनेंगे सब। लॉकडाउन है, सराय में कोई बंद कर रहा है, अभी बंद कर रहा है, हमारी कौन सुने। नहीं साहब सुन रहे नहीं ऐसे नहीं, हमें बताइए ना। नहीं हम ऐसे नहीं चल सकते, कानून के किसी के तहत हमने दायरा गान तो करना सही है, लेकिन फिर मुझे पता है, मुझे कोई कानूनी इख्तियारात देते हैं, मुझे SHO बना हम दें यहाँ का। नहीं हम कर रहे हैं, हम डेली मुझे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आ जाए यार, आ जाए। नहीं सर, मसला ये ना, देखें ये डेली हमारे ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ आवाम का शऊर है, कुछ हमारे छोटे ताजर हैं, उनकी भी परेशानी है, तो सारा कुछ हमने मिलजुल मजबूरी है, दुकानदार की भी मजबूरियाँ हैं। सब कुछ मजबूरियाँ, लेकिन साथ साथ हमने कानून को भी इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारी कोशिशें आपके सामने हैं और आप देख रहे हैं। चलो अल्लाह मालिक है, लेकिन बहरहाल ये कि आवाम एक डेली जद्दोजहद है जहाँ हमें इनको समझाना है। इस दूध की दुकान वालों में जिसमें कि SOP पर अमल नहीं किया था, उस पर से एक बंदे को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उसके बाद यकीनी तौर पे ये है कि थाने लेकर जाएंगे और वहाँ पर तो इन पर जुर्माना आयद करेंगे, इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। इन पे 188 की कार्रवाई की जाएगी, जो कि SOPs पर ना फॉलो करने के लिए इन पे काटी जाती है कार्य सरकार की मुदाखलत, और उसके तहत इनको गिरफ्तार किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये तमाम सूरत हाल है जो नाज़रीन आपने असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ुबानी आपने सुनी है। और यहाँ पर अभी भी देखने के आपके आने के बाद लोग दुकानें बंद कर रहे हैं। ये का टाइम भी हमारा 5 बजे, थोड़ा सा हमें इस बात का भी ज़हन में रखना चाहिए। तो ये हम क्योंकि एग्जैक्ट 5 बजे बाजार में सब घूम रहे हैं, तो इसलिए हम ये सारा चीज़ अपनी आंखों के सामने और कैमरे के सामने देखें। मेरे ख्याल है कि थोड़ा रमज़ान का महीना भी है और रोज़े का टाइम भी हो रहा है, तो लोग खरीदारी और लोगों ने खरीदारी इफ्तारी की करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें इंसानी हमदर्दी के तहत भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन साथ साथ हमने अपनी कानून की रिट भी कायम करनी है और कोरोना से भी अपने आप को बचा कर रखना है। तो इसलिए अपनी काफ़ियाँ हमारी जा रही हैं।
गोश्त की दुकान के जो कि बंद करके भाग गए। ये चिकन की दुकान है और चिकन की दुकान जो है वो तमाम के तमाम लोग जो है वो बंद करके भाग चुके हैं। बहरहाल SOPs पर अमल करना हमारे लिए तो ज़रूरी होना चाहिए कि इंसानियत के तौर पे, लेकिन लोग अगर इस पर अमल नहीं कर रहे तो यकीनी तौर पे इंतज़ामिया सख्ती तो करेगी। इस सख्ती में जो है कुछ नाजायज़ तौर पे भी कुछ अमल हो जाते हैं और इससे बचने के लिए बेहतर तरीका यह है कि हम जो अहकामात हैं SOPs के हवाले से कोरोना वायरस के उस पर अमल करना चाहिए। हम मज़ीद आगे बढ़ के देख रहे हैं क्या सूरत है। की दुकान है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, वो देख लेते हैं। इनको किसने गिरफ्तार कर रहे हो? SOPs की वायलेशन। ये क्या कर रहे हैं? इधर है, इसकी वीडियो बनाएं, बाहर आ जाओ, इनको बाहर आ जाओ, इसको बाहर ले लो, इस बंदे को बाहर ले लो, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, इसको बिठाएं। आपने भी नहीं पहना हुआ? इसने भी नहीं पहना हुआ। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, इनके 2 बंदे पकड़ो, इसको भी पकड़ो, आप बाहर आ जाओ, आप बाहर आ जाओ। दुकान बंद करो। एक वो जो दूध दे रहा था इनको, 2 दुकान बंद करो, शटर गिराओ, इसका सील करो। मास्क तो पहना हुआ है लेकिन हैंड ग्लव्स नहीं है, जो कि यकीनी तौर पे दूध जो एक बहुत ही नाजुक सी चीज़ है वो उसको पैमाइश कर रहे हैं। तो जो SOPs है उसकी तर्ज अमल ना होने पे असिस्टेंट कमिश्नर ने यहाँ के बंदों को जो है वो मोबाइल में बिठाया है और आगे जाके कार्रवाई होगी। इनको बिठाओ, शटर गिराओ, इसका शटर गिराओ, शटर बेटा गिराओ, सारे पिछले भी गिराओ। अंदर लाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, हटाओ, अंदर करो, अंदर रखो, इसको खोलो, इसको अदनाना तलब बंद करवाओ दुकान को, सारा सामान अंदर कर कराओ। हाँ, उसको पर्दे जनरल स्टोर भी, मंसूर जनरल स्टोर भी जाना है, बंद हो गया। नहीं चले आप, अब चले, आप चले ना, अच्छा चले। जिस पे यहाँ पे भी SOPs पे अमल नहीं हो रहा था, देख लेना ये आप, जिस पे हमने एक्शन लिया, कार्रवाई ली है, एक्शन लिया, दुकान भी बंद करवाई और बंदे को भी गिरफ्तार किया। इस वक्त भी जो है 5 बजे के बाद जो है लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी बहरहाल वो देखे ये रोल पॉइंट है और देखो उससे तो बड़े धुल्ले से खोला हुआ है। जी होम डिलीवरी होगी हमारी, हम डिलीवरी वो नहीं कर रहे, टेक अवे नहीं कर रहे। आप देख सकते कहीं टेक अवे नहीं है हमारा। ठीक है, होम डिलीवरी की होम डिलीवरी हमारा है बस। इसके अलावा एक मिनट जी 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 मेरा ख्याल है कि होम डिलीवरी में शटर नीचे होनी चाहिए। शटर नीचे होनी चाहिए, शटर के बाद होम डिलीवरी। शटर नीचे होनी चाहिए। शटर नीचे कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि SOPs का जो है ना वो थोड़ा सा वायलेशन हो रहा है, इससे 5 बजे तक है जी, 5 बजे तक ऑन कॉल। सुन ले मेरी बात, शटर डाउन कर शटर डाउन नहीं, 5 बजे ऑन लाइन भी कम बंद हो जाएगा। 5 से रात के 8 बजे तक 10 बजे 10 बजे तक आप सिर्फ खाना सप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। शटर नहीं खोल सकते, आपका बंदा अंदर होगा और शटर सिर्फ उस वक्त खुलेगा जब माल बाहर आएगा। ठीक, ओके, एक ठीक है, ये बिल्कुल सही। आप इसको बंद कराएं शटर, ठीक है। इस आइटम को आप हाथ से बंद करें। ठीक है। जो आप कह रहे हैं गिट्टी है, ये गिट्टी नहीं चलेगी। ठीक है। इसके अलावा बाकी आइटम की आप सेल परचेज करें शटर के पीछे। अलावा ये कि ये जो आपने बाहर लगाया हुआ है ये ऑन कॉल नहीं उनको ये तो ये सब कौन होगा तो ही से भराएंगे तो। मेरा कहने का मतलब है जब आपने फुटपाथ पे लगाया इसका मतलब यही सेल हो रही है ना ये? नहीं सेल नहीं करते सर यहाँ पर, सिर्फ आप देखें यहाँ पर सेल नहीं होगी। आप अपना एक बंदा अपने दें, ठीक है। आपके खिलाफ एक बंदे की कार्रवाई होगी, अकाउंटेंट आप बंदा नहीं बंद ये आपने बंद नहीं किया, 5 बजे बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। चलो यार रस्सी लगाओ भाई, ओ चलो यार, चलो बंद करो ये, चलो रस्सी लगाओ, चलो आगे पीछे जाओ। लेकिन भाई एक बात मैं मौजूद के साथ कह दूं, ऑन कैमरा कह रहा हूँ मैं, जिस तरह इनका अमल है ना, इससे अंदाजा ये हो रहा है कि कोई बड़ी बासर अफराद का हाथ जो है इसके सर पे है। इसको हम नहीं छोड़ेंगे। आप मैं फिक्र ना यकीन के करें, वरना किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फुटपाथ पे खड़े होकर वो इस तरह बेचे और इस वक्त दुकान खुला रखे 5 बजे। इंशाल्लाह इसकी दुकान का भी हम देखेंगे। मतलब ये किसी न किसी का हाथ है सर पे। आप इंशाल्लाह इसको दो दिन में इसको रिपीट करें, आप इसको देख लीजिएगा। इसको बंद करें, फौरन सामान अंदर कराएं इसको। एक बात बताओ, ये किराए का आदमी क्या? छोटा भाई तो मैं भी हूँ आपका, बड़ा भाई हूँ मैं आपका। ये जिस तरह नाजरीन के SOPs की खुल्ला वायलेशन हो रही है, यकीनी तौर पे कोई बासर अफराद का हाथ है इनके सर पे।
कोई ऐसी है बात जो इसको यकीन दहानी कराएगी। इसमें क्या देखें ना, इंशाल्लाह इसने पेड़ बनाए हुए हैं, फुटपाथ पे खुला हुआ, 5 बजे लॉकडाउन में बंद होने चाहिए। इसने कोई हरकत नहीं की जब तक आप नहीं आए। अगर आप नहीं आते तो ये रात 10 बजे तक खुली रहती। इंशाल्लाह इसको हम इंश्योर करेंगे और आपको दोबारा दावत देंगे कि आप परसों दोबारा इसको देखें। ठीक है, चले। बात यह है कि अगर कानून पे अमल होना है तो सबके साथ यकसा होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोगों को बंद करा दें, आप कुछ लोगों को आप छोड़ दें, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सबके साथ बिला तफरीक अमल दरामद होना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सब डिवीज़न है ये आराम बाग, ज़िला जुनूबी का इलाका है, बंस रोड पे मौजूद हूँ। और यहाँ पर हमने कोरोना वायरस के हवाले से जो कि वबा फैली हुई है, नागानी आफत है, अल्लाह ताला की तरफ से शायद कि हमसे नाराज़ है वो, जिसकी वजह से तमाम वबा जो है पूरी दुनिया पाकिस्तान समेत जो है मफलूज हो चुकी है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं आराम बाग पे। आराम बाग के कमिश्नर मुताहिर अमीन भट्टो साहब जो मेरे हमरा है, और हम यहाँ पर SOPs के हवाले से थोड़ी सी हम देख रहे थे कि SOPs पे अमल दरामद कैसे हो रहा है हुकूमत सिंध ने जो लागू किया है। इसके अलावा प्राइस चेकिंग के हवाले से मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से ही पूछ लेता हूँ कि क्या तज्जिया है आपका, अभी जो आपने जो सर्वे किया, जो आपने देखा। जी, जैसे कैमरे की आंख ने भी रिकॉर्ड किया कि ये लॉकडाउन अब एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया है, स्पेशली रमज़ान को देखते हुए। अब हम कॉन्स्टेंटली लोगों में आगाही भी दे रहे हैं, दुकानदारों को भी आगाही भी दे रहे हैं कि SOPs को फॉलो करें, और जो दुकानदार SOPs फॉलो नहीं कर रहा, आवाम उसका बॉयकॉट करें। इस सिलसिले में हमने यहाँ पे सारे विज़िट किए डिफरेंट दुकानें। आपने एक बहुत सी कमियां भी देखी, कहीं थोड़े मुनाफे के लिए बेकरी वाले, दूध वाले उस तरह से चीज़ों पर अमल दरामद नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए, और उससे नुकसान हमारा, आपका, हमारे बच्चों का है। तो इस सिलसिले में हमारी ये कार्रवाइयाँ डेली की सूरत में सुबह और शाम के टाइम पे रहती हैं। आज हम जिस टाइम पर बाज़ार में निकले हैं, ये 5 बजे का टाइम है। 5 बजे में ना सिर्फ दुकानें की शटर गिरने का अमल शुरू किया जाता है, बल्कि साथ साथ जो आम आवाम है वो इफ्तारी के लिए शॉपिंग इस टाइम पे करती है। तो नॉर्मल से ज़्यादा गहमा गहमी आज हमने देखी, और जो हमने देखा वो ये देखा कि बहुत सी जगहों पर कुछ कोताहियाँ, कमियाँ हैं दुकानदारों में, ट्रेडर्स में, रेस्टोरेंट के मालिकान में। और अगर हम इनके जब सख्ती करते हैं, हमने महीना बंद रखा, तो सबसे पहले यही लोग आकर हमारे पास शिकायत करते हैं कि हमारे मज़दूर हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके घरों में फाके हो रहे हैं। अब अगर इनको ये मौका मिला है तो खुदारा इस मौके को ज़ाया ना करें कि हम दोबारा कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएँ। ये मेरी उस सिलसिले में अपील भी है और दरख्वास्त भी है, और साथ साथ हम इस पर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह आप देख रहे थे, अक्रॉस द बोर्ड करने की कोशिश करते हैं, ताकि तफरीक ना हो कि किसी के साथ सख्ती की गई, किसी के साथ नहीं की गई। हम जिस दुकान में भी गए, हमने वहाँ से लोगों पर या तो जुर्माने किए या उन्हें गिरफ्तार किया, और इंशाल्लाह हम इसी तरह पूरे रमज़ान लोगों के ताउन करेंगे। और उनके आपकी इस विज़िट से, आपकी इस प्राइस चेकिंग की वजह से क्या अशिया ज़रूरिया जो है उसकी कीमतों में कोई फ़र्क पड़ रहा है? जी, फ़र्क पड़ेगा, लेकिन शर्त ये है कि ये जिस तरह मैंने खाली ना सिर्फ मैं बल्कि बाकी भी प्राइस मजिस्ट्रेट जो पूरे कराची में पाए जाते हैं, वो डेली बुनियादों पर इस अमल पर कंटिन्यू करते हैं और जारी रहते हैं, तब ये फ़र्क देखने में पाया जाता है। आजकल हमें खसूसी हदायत हैं कमिश्नर साहब की तरफ से भी, DC साहब की तरफ से भी, कि रमज़ान में और कोरोना की वजह से किसी किस्म का महंगाई का कोई भी ऐसी क्राइसिस क्रिएट ना हो। तो हम डेली बुनियादों पर मार्केटों पर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि दूध, राशन और अंडे, मुर्गी, सब्जियां, फ्रूट, फल, ये सब मार्केट रेट्स पर आवाम को मुहैया किया जाए। अच्छा, जिस तरह के आपके अखब में जो दुकान, ये रेस्टोरेंट खुला हुआ था, तो क्या ये इजाज़त है इनको इस तरह? नहीं, इस तरह इजाज़त नहीं है। वही थोड़ी बता रहा हूँ कि आगाही जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और जिस रेस्टोरेंट्स को जो हिदायत दी गई हैं, वो दी गई हैं 5 से 10 ऑनलाइन डिलीवरीज़, जैसे कि फूड पांडा या बाकी ऑनलाइन डिलीवरीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि शटर खोला हुआ और कुछ अंगीठियाँ बाहर लगाई, तो इसलिए इनको हमने, इनके कैशियर को गिरफ्तार भी किया और इनको मना भी किया कि आइंदा ये काम हमने नहीं करना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जारी हैं। और आपके सामने नहीं पैदा होता है इतनी कार्रवाई के बावजूद इन लोगों में? खौफ पैदा होता है, लेकिन वही वाली बात है कि कंटिन्यूसली प्रोसेस है, ये एक दिन में आगाही नहीं आ सकती। ये आगाही कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम आवाम को भी समझाएं, लोगों को भी समझाएं और ख़ुद भी समझें। नाज़रीन, मुताहिर साहब ने जो बातें की, यकीनी तौर पे वो बातें जो हैं वो बिल्कुल अपनी तरह दुरुस्त हैं। सवाल ही पैदा होता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, ये भी एक इंसान है, ये जो कारोबार कर रहे हैं ये भी एक इंसान है, तो इनके अंदर भी कोताहियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन बात ये है कि आप देखें, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अब हमारे इर्द गिर्द तमाम लोग खड़े हैं, कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं है।
ना किसी को कोई आगाही है कि सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए, फासला होना चाहिए या मुंह पे मास्क होना चाहिए। हम पे क्रिटिसाइज़ तो लोग करते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारा काम है हुक्म अज़ा, हमारा काम है निशानदेही करना, हम निशानदेही करते रहेंगे। और मुताल्लिका जो भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, कमिश्नर हो, जो भी लोग हों, हम उन तक वो सारी बातें पहुंचाते रहेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे ये इंतज़ामी अफराद जो कि ख़ुद भी इस मार्केट में निकले हुए हैं और यकीनी तौर पे एक रश में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं पूरी 24/7, तो यकीनी तौर पे ये भी एक मुबारकबादी के मुस्तहक है कि फ्रंट लाइन के सिपाही है। हम इन्हें भी अप्रिशिएट करते हैं कि ये जिस तरह लोगों में मार्केटों में जाते हैं, रश में जाते हैं या वहाँ लोगों को बताते हैं, वो भी अच्छी बात है। बहरहाल हर इंसान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें असिस्टेंट कमिश्नर ने कही या जो बातें हमने आपको स्क्रीन में दिखाई, उससे कुछ सबक हासिल करेंगे। एक इंसान की भी ज़िंदगी हमारे इस अमल से बच जाती है तो यकीनी तौर पे जो है हम जो है वो अल्लाह ताला जो है हमें वो तमाम की तमाम चीज़ों से जो है वो बख्श देगा, हमारी गुनाहों को बख्श देगा। बहरहाल कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कल आपसे किसी और मार्केट में मुलाकात होगी।